रिवर है। हाँ, तो कल तक हम लोग पढ़े थे क्या, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, है ना। आज तीनों का हम लोग को क्या करना है, परिभाषा पढ़ना, डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। रेडी है? तो बताओ अब इसमें जो है हम लोग टेंस का 3 को जो भेद मैंने बताया था, ध्यान दो है। तो अब ये आप लोगों को सबसे पहले ये बताना होगा कि सर जी प्रेजेंट टेंस है ना रे। यस सर। प्रेजेंट टेंस, प्रश्न आ जाएगा व्हाट इज प्रेजेंट टेंस सर। मैंने पहले पढ़ाए थे आपको, प्रेजेंट इज ऑलवेज गोइंग ऑन, इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, ये ना पढ़ाए थे। अब री बार चेंज होगा, परिभाषा वो नहीं आएगा, तो अब री बार क्या आएगा, जो मैंने टेंस का परिभाषा दिया सेम वो वही तुरेंगे। देखिए कहां जाएगा, और आप लोग ध्यान दीजिए, कॉपी कलम लो और फास्ट में लिखते जाओ, डोंट बी लेट प्लीज गाइड, फटाफट गो टू फास्ट, कम टू फास्ट, राइट डाउन द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वर्ब, लेकिन वर्ब नहीं होता है, बिहारी भाषा है वर्ब होता है। क्या बोलेंगे, वर्ब। द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू, ये निकाल कर ले, द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट, according to present time, that is called present tense। क्या कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत क्या, चेंजिंग कुछ बुझाया, डेफिनेशन चेंज हुआ, पर सिंगल लाइन में आपका क्लियर हो गया था। यहाँ पे भी देखो, द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। हिंदी में आएगा, वर्तमान समय में क्रिया के अनुसार जो परिवर्तन होता है। लिखिएगा, लेट नहीं, जल्दी से इसको लिखते जाओ, छूटेगा वरना बाद में पछताओगे। कॉपी कलम लेके बैठो और जल्द से नोट करते जाओ, ठीक है। प्रेजेंट टेंस एक बार जो देख लगा, लाइफ टाइम बचपन से लेकर 55 तक न याद रहा तो फिर बेकार है पढ़ना। चादर ओढ़ के भी बैठेगा ना, तो वहाँ पोतवा पोतिया गलती पड़ेगा तो बोलेगा अरे पोतिया यहाँ गलती पड़ती है, ठीक है। तो ये लिखेगा, वर्तमान समय के अनुसार, ध्यान दीजिए, वर्तमान समय के अनुसार, ध्यान दीजिए प्लीज, गप नहीं, वर्तमान समय के अनुसार क्रिया में जो परिवर्तन होता है, उसे प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल कहते हैं, है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए, ये मैंने टेंस, देखो ध्यान दो, परिभाषा जो मैंने बताया, प्रेजेंट टेंस द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, है ना। तो अब देखो, जो ये कह रहा है इंग्लिश में डेफिनेशन जो कह रहा है, वही मैंने हिंदी कन्वर्ट किया। वर्तमान समय के अनुसार, है ना, क्रिया में जो परिवर्तन होता है वही आपका क्या कहलाता है, प्रेजेंट टेंस कहलाता है। अब इसमें देखो, कुछ बच्चे बोलेगा सर जी बहुत बड़ा हो गया, इसको हिंदी में बोलिए, उपस्थित समय को वर्तमान काल कहते हैं। बताओ दिक्कत हुआ, एक लाइन में परिभाषा है, उपस्थित समय को क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। या इसी को अगर यदि बोलेगा इंग्लिश में डेफिनेशन, क्या बोलिएगा, प्रेजेंट इज ऑलवेज गोइंग ऑन, इट्स कैन नॉट बी स्टॉप्ड। लेकिन यह मैंने हर साल, इससे पहले जो भी मैंने बोला, हर वर्ष की भांति हर क्लास में पढ़ाया था। और ये परिभाषा आप खोजिए, 2014 का जो बच्चा निकला होगा उन बच्चों के पास ये डेफिनेशन होगा, बाकी 15 के बाद 2024 तक
जितना बच्चा पढ़ के गया किसी के पास डेफिनेशन नहीं होगा। समझ गया? 2014 में जिस बच्चे ऊपर आए थे ये वाला परिभाषा पर आए थे। 14 के बाद फिर आज कितना आ गया? 24। 10 साल के डिफरेंट है। तब तक वो है जो 2014 में जो बच्चा पढ़ा था वो अभी तुम लोगों की तरह उसको बाल गोपाल हो गया। समझ गया? उसका बच्चे आते पढ़ने। हाँ। तो चलिए हम लोग इसका पहचान सुनो। अब बताओ ये अभी और क्या? हेलो देखिए ध्यान दीजिए। प्रेजेंट टेंस का मैंने अभी डेफिनेशन इंग्लिश टू हिंदी बताया ना। अच्छा बताओ क्या इसका पहचान बताए थे क्या? सर इसका आइडेंटिफिकेशन भी होता है। यस होता है। अब देखिए आपका इसका क्या होगा? पहचान लिखिएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस सेंटेंस मतलब इसको पहचानने का नहीं मतलब इसका पहचान। क्या पहचान होता है प्रेजेंट टेंस का? होता है। देखिए क्या है? होता है। जबरदस्ती होगा ना होगा। लिखिए जिस हिंदी नहीं हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में नहीं वाक्य के अंत में दे दो। वाक्य के अंत में अब देखिए क्या होगा? देखिएगा इसको पढ़ा दे क्या है? हो आया पढ़ो इसको। देखो क्या कह रहा है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में है हो इनमें से क्या बोलेंगे? इनमें से कुछ भी लगा हो तो वह वाक्य प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहलाता है ना? चलिए देखिए पहचान भी आ गया आपका। जबरदस्ती होता नहीं हो का ऑप्शन है क्या? होगा। नहीं होते तो ये होता है खांसी में नहीं। चलिए आगे देखिए। तो पहचान इसका क्या करना? पहचान करने में क्या बोलेंगे? हेलो आइडेंटिफिकेशन। तो इसमें लिखिएगा जिस हिंदी वाक्य के अंत में है हो हूँ ये ना है हो हूँ इनमें से कुछ भी लगा हो तो वह वाक्य क्या कहलाएगा? प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहलाएगा। अब बताओ जैसे में क्या देंगे? पहले समझ लीजिए फटाफट। जैसे में आप देख लो मैं पढ़ता हूँ। ध्यान दीजिएगा। देखिए अंतिम में हूँ आ गया तो इसका क्या बनाइएगा? आई रीड हो गया। मैं पढ़ता हूँ। रोक दो थोड़ी देर के लिए। डायरेक्ट मत कटिएगा। रोक दो। इसके बाद इसको लिख लिया जाए पहले। चलो देखो ये एग्जांपल तो मैंने आ गया। अब यहाँ पे देखो ये जो आपका प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है इसका परिभाषा देखो पहले कैसे होता है। मैंने यहाँ लिखा द चेंज मतलब होता है बदलना या परिवर्तन होना। कोई दिक्कत है? इन मीन्स क्या होता है? में। अब यहाँ ध्यान दो फ्रॉम से ऑफ मीन्स क्या बताए थे? का के किए ना बताए थे। ए वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। अब देखो सबसे बड़ा हार्ड वर्ड ये आपको लगता होगा अकॉर्डिंग। क्या पढ़ेंगे? अकॉर्डिंग मीन्स होता है के अनुसार। अकॉर्डिंग क्या होता है? के अनुसार। टू प्रेजेंट मतलब उपस्थित जो है। टाइम मतलब समय मतलब जो उपस्थित समय में जो अभी जिसे हम पढ़ा रहे हैं जो समय अभी चल रहा है यही आपको प्रेजेंट टाइम। दैट इज कॉल्ड मतलब तक कहा गया या कहा जाना। तो क्या कहा जाता है? प्रेजेंट टेंस में। अब बताओ कि इसी का मैंने हिंदी बताया। देखो अभी चेंज मैंने परिवर्तन होना या बदलना। फ्रॉम मैंने से ऑफ मैंने कहा कि वर्ब मैंने क्रिया अकॉर्डिंग मैंने के अनुसार नहीं। अब देखिए प्रेजेंट टेंस वर्तमान समय के। अब यहाँ ध्यान दो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम। देखिए अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय के अनुसार लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम यहाँ तक आ गया वर्तमान समय के अनुसार। क्रिया में जो परिवर्तन होता है क्रिया में परिवर्तन चेंज इन फॉर्म ऑफ वर्ब।
क्रिया में जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है? प्रेजेंट टेंस। को प्रॉब्लम है? नो सर। अब मैंने आया इसका पहचान में आइडेंटिफिकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं ना, तो पहचान में आएगा जिस हिंदी वाक्य के अंत में, ध्यान दीजिएगा, एक आ रहा है हिंदी वाक्य, अंग्रेजी वाक्य में ना, अंग्रेजी वाक्य का पहचान नहीं है ये, किस वाक्य का पहचान है? हिंदी वाक्य का पहचान है। अंत में है हो हूँ, याद रहेगा, है हो हूँ, इनमें से कुछ भी लगा हो तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट या सॉरी प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहलाता है। अब बताओ यहाँ करें इनमें से कुछ भी मतलब और कुछ लगेगा क्या सर? इनमें नहीं यहाँ लिखा हुआ है, इनमें मतलब क्या है? तीन के अंतर्गत में कोई सा भी लग जाएगा, है रहेगा तो भी, हो रहेगा तो भी, हूँ रहेगा तो भी। अब यहाँ जैसे एग्जांपल में मैं ले लूं, मैं पढ़ता हूँ, देखिए अंत में आ गया, क्या आया कि नहीं? तो बताओ मैं का अंग्रेजी आई, पढ़ना का अंग्रेजी रीड, आई रीड, मैं पढ़ता हूँ प्रेजेंट में चला गया ना, जैसे भी मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या हुआ? अरे कोई बात नहीं, तो आगे देखना है। इसके बाद मैं इसको मिटा करके आगे बतला रहा हूँ कि देखो थोड़ी सी कहानी आपको बताऊं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो वाक्य है, अभी मैं हूं का बताया ना, अब बताओ आपका क्या आ जाएगा? है का अंग्रेजी क्या आ जाएगा? है। अब बताओ है में क्या बन जाएगा? हम लोग पढ़ते हैं, क्या बोलेंगे? हम लोग पढ़ते हैं, है ना, ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ते हैं। अब बताओ इसका अंग्रेजी क्या होगा? यहाँ पे देखो है आ गया, अभी तो मैंने हूँ बताया था, मैंने कहा है हो हूँ, तीन गाउन आ गया, तो हम लोग पढ़ते हैं तो क्या बनाओगे? वी रीड, हो गया हम लोग पढ़ते हैं, प्रेजेंट में गया। अब फिर आ जाएगा तुम लोग, देखो सब आ जाएगा, तुम लोग दौड़ते हो, कुछ भी मीनिंग आ जाएगा, तुम लोग दौड़ते हो, आ गया यहाँ पे, है हो और हूँ, तीनों पहचान आ गया। तो इसका क्या बनाएगा? यू रन, आर नहीं होगा सर, प्रेजेंट टेंस में चला गया। अभी तक नॉन प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट से बाहर जब पढ़ रहे थे इज हमार का प्रयोग, तब वहां पे अलग चल रहा था, अब यहाँ आप लोग धीरे धीरे टेंस में प्रवेश कर गए हैं। टेंस में इज एम आर तभी होगा जब कंटिन्यूअस में पहुंचेंगे, अन्यथा यहाँ पे अभी इज एम आर का चर्चा खत्म। और प्रेजेंट विश्वास करो सबसे लंबा टॉपिक, अगर पढ़ने में लेट लगेगा तो प्रेजेंट में ही लेट लगेगा, पढ़ लो, अन्यथा कोई में नहीं दिक्कत है। तो हम इसके बाद तो प्रेजेंट का हो गया, क्या हम पास्ट में भी चल जाऊं? पास्ट में सॉरी प्रेजेंट में किसी को दिक्कत है? तो प्रेजेंट में जब दिक्कत नहीं है तो ये शायद कहीं लंबा तो नहीं बन जाएगा यार, अधिक मात्रा में लंबा हो जाएगा, 12 मिनट 49 कोई बात नहीं चल जाएगा, अभी तक 20 तक चलेगा, है ना होगा। तो 2 नंबर का हम लोग लिखेंगे क्या? पास्ट टेंस ना। तो परिभाषा में एक मंत्र आपको बताएंगे, हमको लगता है शायद कभी नहीं भूलिएगा, टेंसों परिभाषा याद, अब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों का याद। अब देखिएगा क्या होगा, मैंने लिख दूं उसके बाद आपको बताऊंगा। द चेंज, सेम चीज देखिएगा लिखेंगे, इन फॉर्म, रटना छोड़ो, बार बार कह रहे हैं, FORM, द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब। तो दिक्कत है, देखिए पहले नहीं लिखे हैं, द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग, क्या बोलेंगे? क्या? द चेंज, ये छूट गया है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी मिस्टेक होते रहता है। ACCORDING, द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? प्रेजेंट टाइम ना, अब यहाँ क्या लिख देंगे? पास्ट टाइम। बताओ यहाँ पे एक मंत्र केवल यहीं पे केवल चेंज करेंगे, सेम ट्रू कॉपी रहेगा, यहाँ पे पास्ट की जगह पे प्रेजेंट दिए थे, अब प्रेजेंट को पास्ट को हटा करके फ्यूचर डाल देंगे, फ्यूचर टेंस तैयार हो जाएगा। तो बता फ्यूचर टाइम दैट इज कॉल्ड क्या? पास्ट टेंस। अंधाधुन अंग्रेजी पर हो यार, टेंशन मत लो, टेंस है ये, नहीं तो बहुत टेंशन, डोंट बी सीरियस, अगर सीरियस होना है तो मैं अगर रेफर होगा, समझ गया? अगर जिसको जाने का मन है तो बोलो, रेडी हैं? क्या हिंदी भी इसका पढ़ना है? सर हिंदुस्तान में है, विदाउट हिंदी काम नहीं चलेगा, है ना? तो क्या बोलेंगे? पास्ट, अच्छा हिंदी में चले क्या? हिंदी में भूतकाल न कहते हो,
भूत गजब का खेला है भगवान ने ईश्वर ने बनाया ना। भूतकाल किसे कहते हैं? नहीं बीते हुए समय को भूतकाल नहीं कहते हैं। अभी तुरंत प्रेजेंट का हिंदी मैंने क्या लिखा है बोलिए? वर्तमान नहीं, समय के अनुसार, ये ना बताए समय के अनुसार है। समय के अनुसार ध्यान दीजिएगा, समय के अनुसार भूतकाल, क्या बोलेंगे? भूतकाल में जो परिवर्तन है ना रे, जो परिवर्तन होता है उसे भूतकाल कहते। बताओ परिभाषा में दिक्कत है क्या? सेम ट्रू कॉपी आ गया। मैंने बार बार कहा रटना छोड़ो, बिल्कुल एक मंत्र में सीखो। यहाँ पे केवल पास्ट टाइम को हटाओ और प्रेजेंट को लगाओ। प्रेजेंट को हटाओ, पास्ट को हटाओ, अब पास्ट को हटा के फ्यूचर हटा दो, बस कहने के लिए एक को वर्ड चेंज ना होगा। विश्वास करो, एक वर्ड याद करो ना, दैट चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू पास्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड पास्ट टेंस। समझ गया? और मेंटल हो जाओगे। समझ गया? क्या हो जाएगा? मेंटल। और कहीं शायद देखो एक बात बताएं, कहावत है अंग्रेजी पढ़ाने वाला टीचर जन्मजात पागल होता है। कैसा होता है? पागल। वो हमेशा बक 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 करते रहेगा, बक बक करते रहता है। और मैथ का टीचर जो है उसका जिंदगी माना कि में टिकता है, माना कि XYZ, माना कि XYZ। और क्या? केमिस्ट्री का टीचर खरे खरे एक्शन रिएक्शन हो जाता है उसका। समझ गया? चलिए हम लोग हैं, इसका बताओ। अब इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहचान। तो पहचान क्या पढ़ेंगे? पहचान क्या लिखेंगे? जिस हिंदी वाक्य के, अब आ जाएगा क्या? क्रिया। अभी क्रिया नहीं देते, अभी आया क्रिया। अभी तक वाक्य में पढ़े थे, अब क्रिया आया। क्रिया के अंत में क्या बोलेंगे बताइएगा तो? था, थे, और कुछ आएगा क्या? अरे बोलो ना, अथवा। सर बथवा ना, अथवा में क्या? या, ये और ई। ठीक है? इनमें से कुछ भी, अरे कुछ भी लगा, ए गागोगी गो 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 होता है। इनमें से कुछ भी लगा हो तो उस वाक्य को कौन सा वाक्य कहते हैं? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का, पास्ट टेंस का वाक्य, ये लगता गलती लिख दी कह रहे हैं। इनमें से कुछ भी लगा हो तो उसे पास्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। अब नहीं लगता है सर जी। चलिए नहीं देखो है। अरे ये बताओ, ये पास्ट टेंस का परिभाषा आपका पहचान भी हो गया। अब इसका बताओ, जैसे एग्जांपल में क्या हो जाएगा? वह पढ़ता था, नहीं, या राम गया, आ गया ना? या यही और था थी आ गया ना? तो दोनों के बनाना है, क्या बनाएगा? ही। अब पढ़ना करने क्या होता है? रेड। इसमें एस लग जाएगा, सिंगुलर है, ही रीड्स हो जाएगा। उसके बाद आपका राम गया। यहाँ पे देखो, या ये कहाँ लिखा है? यहाँ देखो, या ये लिखा हुआ है। इसमें क्या बनाइएगा? राम,
नहीं V2 लगेगा, पास्ट में चला गया, राम वेंट, समझ गया? तो ये V2 नहीं लगा, पास्ट में चला गया। तो दोनों वाक्य में आपका बताओ ये पास्ट टेंस का कंप्लीट हो गया। अब बचा आपका क्या? फ्यूचर, समझ गया? ये फ्यूचर अब अगले टॉपिक में खत्म।